तो अभी इस वीडियो में देखेंगे अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट मीन्स संविधान का संशोधन। ठीक है, अमेंडमेंट इस होता है संशोधन। ठीक है, तो ये 10th चैप्टर है फ्रॉम द बुक ऑफ इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी की बुक से 10वां चैप्टर है। तो अभी यहाँ पे कहा जा रहा है, स्टार्ट करते हैं लेक्चर को बिना किसी भी डिले के। लाइक एनी अदर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, किसी भी, ठीक है, किसी अन्य कोई भी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन हो, लाइक ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन ही क्यों ना हो। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान, ऑल्सो प्रोवाइड्स फॉर इट्स अमेंडमेंट इन ऑर्डर टू एडजस्ट इटसेल्फ। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये प्रोवाइड करता है कि अगर इट्स अमेंडमेंट यानी कि इसके जो अमेंडमेंट है, अगर इसे एडजस्ट करना हो खुद को टू चेंजिंग कंडीशंस एंड नीड्स, अगर कोई ऐसी परिस्थिति, ठीक है, बदलती परिस्थितियों और आवश्यकताओं के अनुसार अगर संशोधन करना हो संविधान में, तो इसके लिए भी क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड करता है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड करता है इसके लिए भी जो भी अमेंडमेंट्स होंगे वो। नाउ हाउएवर, हालांकि द प्रोसीजर, जो प्रोसीजर इसका प्रक्रिया है, लेट डाउन फॉर इट्स अमेंडमेंट इज नाइदर एज इजी एज इन ब्रिटेन, इतना इजी भी नहीं है कि जैसे कि ब्रिटेन में है, एंड नॉर एज डिफिकल्ट एज इन यूएसए, और इतना डिफिकल्ट भी नहीं है, दैट मीन्स इतना कठोर भी नहीं है जैसे कि यूएसए में है ना। यहाँ पे डिफाइन किया है कि ब्रिटेन में क्या है, अमेंडमेंट करना बहुत ईजी है, एंड यूएसए में इसे अमेंडमेंट करना बहुत ही डिफिकल्ट है। तो यहाँ पे आप लोग एक बात तो समझ में आ रही है कि इंडिया में ना तो इतना इजी है, ना ही ज़्यादा मतलब डिफिकल्ट है, रिजिड है। ठीक है, यहाँ पे फ्लेक्सिबल है, यानी कि इसे इतनी आसानी से चेंज भी नहीं किया जा सकता और इतना कठोर भी नहीं कि चेंज किया ही नहीं जा सकता। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में कहें तो द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज नाइदर फ्लेक्सिबल, दैट मीन्स ना तो फ्लेक्सिबल है और नॉर रिजिड, बड़ा सिंथेसिस ऑफ बोथ, और ना ही ज़्यादा कठोर है, बल्कि एक सिंथेसिस है और बोथ का, यानी कि दोनों का क्या है, संश्लेषण है। आर्टिकल 368, जो आर्टिकल 368 यानी कि 368 इन पार्ट 20 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये पार्ट 20 में डिस्क्राइब किया गया है। पार्ट 20 में, भाग 20 में संविधान के डील करता है, डील्स विद द पावर्स ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स प्रोसीजर। ये डील करता है कि जो पार्लियामेंट है उसकी जो शक्तियां हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे अमेंड कर सकती है, उसके प्रोसीजर क्या है, उन सारी बातों से डील करता है आर्टिकल 368, जो कि पार्ट 20 में डिस्क्राइब किया गया। इट स्टेट्स में होता है, राज्य भी होता है, बट यहाँ पे स्टेट्स का यूज किया गया बताने के लिए, दैट मीन्स कि ये बताता है कि इट स्टेट्स, ये बताता है कि दैट द पार्लियामेंट यानी कि संसद जो है, मे इन एक्सरसाइज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पावर अमेंड बाय वे ऑफ एडिशन, वेरिएशन और रिपील और एनी प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन अकॉर्डेंस विद द प्रोसीजर लेट डाउन फॉर द पर्पस। नाउ ये जो सेंटेंस दिख रहा है कोई टफ नहीं है, समझते हैं इस बात को। इट स्टेट्स, दैट मीन्स ये बताता है कि दैट द पार्लियामेंट, जो संसद है, मे इन एक्सरसाइज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पावर, जो इसकी जो कॉन्स्टिट्यूएंट पावर है उसमें एक्सरसाइज कर सकता है, ठीक है, उसमें कुछ कर सकता है, सुधार कर सकता है। अमेंड बाय वे ऑफ एडिशन, जो बहुत से तरीके हैं उनके द्वारा भी इसमें अमेंडमेंट किया जा सकता है। वेरिएशन और रिपील एनी प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन अकॉर्डेंस विद द प्रोसीजर लेट डाउन फॉर द पर्पस, और जो भी वेरिएशन करना हो, जो भी रिपील करना हो प्रोविजंस में, किसी भी प्रोविजंस में, ठीक है, कोई भी वेरिएशन करना हो, ठीक है, कोई भी सुधार करना हो, रिपील करना ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के किसी भी प्रोविजंस में, इन अकॉर्डेंस विद, उसके अनुसार क्या कर सकता है, विद द प्रोसीजर लेट डाउन, जो भी प्रोसीजर्स दी गई है फॉर द पर्पस, उस पर्पस के लिए उसे फॉलो करके उसे सुधार किया जा सकता है। हाउएवर, हालांकि द पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड दोज प्रोविजंस, जो पार्लियामेंट है उन प्रोविजंस को अमेंडमेंट नहीं कर सकता, यानी कि उन प्रोविजंस को अमेंड नहीं कर सकता विच फ्रॉम द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो संविधान के मूलभूत ढांचे से आते हैं। दैट मीन्स जो भी कॉन्स्टिट्यूशन का जो भी प्रोविजंस बेसिक स्ट्रक्चर से आता है कॉन्स्टिट्यूशन के, उसको पार्लियामेंट अमेंड नहीं कर सकता। ये शक्ति उसके पास नहीं है, उसके पास नहीं है। दैट मीन्स पार्लियामेंट के पास ये शक्ति नहीं है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को अमेंड करें। एंड दिस वाज रूल्ड बाय द, और ये बात कही गई थी सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, बाय द सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बात कही गई है इन द केशवानंद भारती केस। अगर आप केशवानंद भारती केस पे एक स्पेसिफिक वीडियो चाहते हैं, ऑलरेडी इस पे एक स्पेसिफिक वीडियो बनाई गई है एनालाइज तरीके से, आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और साथ ही यहाँ पे आई बटन में भी आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। नाउ ये 1973 का केस है, केशवानंद भारती केस, बहुत ही पॉपुलर केस है। इस केस को पढ़ने के बाद बहुत से डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बताया गया कि रूल्ड किया गया सुप्रीम कोर्ट, यानी कि ये जो बात कही है कि जो पार्लियामेंट है बेसिक स्ट्रक्चर को अमेंड नहीं कर सकता, ये इसी केस में, केशवानंद भारती केस में 1973 में बताया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।